हेलो भाई, टुडे टॉपिक कोडिंग एंड डिकोडिंग। कोडिंग एंड डिकोडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर यूपीएससी सीसेट रीजनिंग के लिए। यहाँ पर आप देख सकते हो सीसेट 33% नीड इफ यू क्वालिफाई सीसेट पेपर। सो सीसेट पेपर रीजनिंग। चलिए शुरू करते हैं कोडिंग एंड डिकोडिंग। कोडिंग एंड डिकोडिंग। कोडिंग एंड डिकोडिंग क्वेश्चन चॉइस रीजनिंग सॉल्व करने के लिए पहले आपको 26 अल्फाबेटिकल आपको जानना पड़ेगा। सो 26 इंग्लिश अल्फाबेट। सो ए बी आपको यहाँ पर 26 इंग्लिश अल्फाबेट है। यहाँ फर्स्ट आपको प्लेस वैल्यू जानना पड़ेगा। सो ए का प्लेस वैल्यू 1, बी का 2, सी का 3, सो टोटल 26 इंग्लिश अल्फाबेट। सो कोडिंग एंड डिकोडिंग क्वेश्चन सॉल्व करने पहले आपको 26 इंग्लिश अल्फाबेट जानना पड़ेगा। इसके अलावा आपको प्लेस वैल्यू पता जानना पड़ेगा। सो आप देख सकते हो ए का प्लेस वैल्यू 1, आई का प्लेस वैल्यू 9। सो फर्स्ट आपको जानना पड़ेगा प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू। सो प्लेस वैल्यू आप सपोज आपको यहाँ पर ओ का प्लेस वैल्यू बताना चाहिए। आपको बताना पड़ेगा। सो ओ का प्लेस वैल्यू 15। सो प्लेस वैल्यू आपको जानना पड़ेगा। नेक्स्ट इसके बाद आपको ऑपोजिट लेटर आपको जानना पड़ेगा। सो ऑपोजिट लेटर आपको जानना पड़ेगा कोडिंग एंड डिकोडिंग क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। सो नंबर 2 ऑपोजिट वैल्यू। सो ऑपोजिट वैल्यू सपोज आपको जी का ऑपोजिट वैल्यू कहा, तो जी का ऑपोजिट वैल्यू टी। सो यहाँ से ऑपोजिट वैल्यू याद रखना पड़ेगा। सो कुछ ट्रिक है आपको ऑपोजिट वैल्यू याद करने के लिए। सो फर्स्ट लाभ, एल का ऑपोजिट ओ, भी का ऑपोजिट ई, लाभ। सो आपको इजीली याद हो जाएगा लाभ से ऑपोजिट वैल्यू। नेक्स्ट इसके अलावा आप देख सकते हो सी, एस एस आई आर, आई का ऑपोजिट आर, एस का ऑपोजिट एस। नेक्स्ट इसके बाद आता है पी के। पी के मतलब पी के मूवी। सो पी के मूवी से आपको इजीली याद हो जाएगा। सो पी के। इसके बाद आपको याद रखना पड़ेगा जे क्यू। जे क्यू मतलब जंगल क्वीन। सो जंगल क्वीन से आपको जे क्यू, जंगल क्वीन से आपको इजीली आ जाएगा, याद आ जाएगा जे का ऑपोजिट क्यू। नेक्स्ट इसके अलावा आप देख सकते हो जी टी रोड। जी टी रोड। सो जी टी रोड से आपको याद हो जाएगा जी का ऑपोजिट टी। इसके अलावा मैन, मैन एम का ऑपोजिट नंबर 6, एम का ऑपोजिट एम। सो यहाँ पर से मैन। नेक्स्ट इसके बाद आता है माउंटेन ड्यू। माउंटेन ड्यू, माउंटेन ड्यू शॉर्ट यहाँ पर याद रखने आपको याद हो जाएगा। सो लाभ श्री ड्यू ऑपोजिट। सो आपको यहाँ पर याद रखना पड़ेगा। सो लाभ श्री, पी के मूवी, जंगल क्वीन, जीटी रोड, मैन, माउंटेन ड्यू। सो आपको इजीली समझ में आ जाएगा ऑपोजिट वैल्यू। सो सपोज आपको पी का ऑपोजिट वैल्यू क्या है बताना चाहिए। कोडिंग डिकोडिंग क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए पी का ऑपोजिट क्या है। सो आप इजीली बोल देंगे यहाँ पर के ऑपोजिट वैल्यू है। सो नेक्स्ट प्लेस वैल्यू ऑपोजिट वैल्यू और एक जानना पड़ेगा आपको रिवर्स प्लेस वैल्यू। नेक्स्ट और एक जानना पड़ेगा आपको रिवर्स प्लेस वैल्यू ऑफ लेटर। अरे बघा গ্যাস অফ করেছিস, গ্যাসের বন্ধ করেছিস। সো রিভার্স प्लेस वैल्यू ऑफ लेटर। सो रिवर्स प्लेस वैल्यू ऑफ लेटर। सो यहाँ पर आप कैसे बात करेंगे। सो रिवर्स प्लेस वैल्यू आपको बार करने के लिए
आपको 27 से नॉर्मल प्लेस वैल्यू बात देना पड़ेगा, ताकि आपको इजीली समझ में आ जाएगा। सो 27 से माइनस नॉर्मल प्लेस वैल्यू, आपको बाद आपको यहाँ पर रिवर्स प्लेस वैल्यू रिवर्स प्लेस वैल्यू आपको याद हो जाएगा। सपोज आपको कहा n का प्लेस वैल्यू, रिवर्स प्लेस वैल्यू क्या है। आप देख सकते हो n का प्लेस वैल्यू सपोज आपको याद बार करना है, तो 27 से माइनस n का यहाँ पर नॉर्मल प्लेस वैल्यू बता देंगे, यहाँ पर n का 14। यहाँ पर से n का ऑपोजिट प्लेस वैल्यू 30 यहाँ पर m। यहाँ से इजीली याद हो जाएगा। 13 से आपको यहाँ पर इजीली हो जाएगा। 27 से नॉर्मल प्लेस वैल्यू बाद देने यहाँ पर रिवर्स प्लेस वैल्यू आप हो जाएगा। नेक्स्ट और एक तरीका है रिवर्स प्लेस वैल्यू ऑफ लेटर बाउंड करने के लिए, नॉर्मल प्लेस वैल्यू और ऑपोजिट लेटर, तो आपको यहाँ पर हो जाएगा। रिवर्स प्लेस वैल्यू, रिवर्स प्लेस वैल्यू आपको बार करने के लिए और यहाँ पर जो नॉर्मल प्लेस वैल्यू है, नॉर्मल प्लेस वैल्यू ऑपोजिट लेटर इज कॉल्ड रिवर्स प्लेस वैल्यू। ऑपोजिट लेटर, रिवर्स प्लेस वैल्यू, सपोज आपको m का रिवर्स प्लेस वैल्यू जानना है, तो आपको m का नॉर्मल प्लेस वैल्यू आप देख सकते हो यहाँ पर m, इसका m का ऑपोजिट लेटर है n। यहाँ पर बार हो जाएगा। फर्स्ट कोडिंग एंड डिकोडिंग क्वेश्चन सॉल्व करने के साथ साथ आपको अल्फाबेटिकल सीरीज रीजनिंग का क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट आपको प्लेस वैल्यू पता होगा, तब आप कोडिंग डिकोडिंग क्वेश्चन सॉल्व करना पाएगा। नेक्स्ट इसके बाद ऑपोजिट वैल्यू, नेक्स्ट रिवर्स प्लेस वैल्यू। और एक सिंपल वे टू रिमेम्बर कोडिंग डिकोडिंग को अल्फा इंग्लिश अल्फाबेट, आपको 2 वर्ड याद रखना पड़ेगा। नंबर 1 ईजोटी, यहाँ पर 5 का गैप होता है, चलता है। ईजोटी 5, 10, 15, 20, 25, 5, 10, 20, 15, 20, 25। ईजोटी आपको याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट इसके बाद आपको सिफ्रोलैक्स और एक सिफ्रोलैक्स, यहाँ पर 2 वर्ड याद रखना, आपको इजीली कोडिंग डिकोडिंग क्वेश्चन बहुत मदद मिलेगा। C प्लस 3 का गैप 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24। 3 का गैप है। ईजोटी एंड सिफ्रोलैक्स आपको याद रखना पड़ेगा। कोडिंग एंड डिकोडिंग क्वेश्चन रीजनिंग सॉल्व करने पहले आपको प्लेस वैल्यू जानना पड़ेगा, नेक्स्ट ऑपोजिट वैल्यू, रिवर्स प्लेस वैल्यू एंड यहाँ पर आपको ईजोटी एंड सिफ्रोलैक्स आपको याद रखना होगा। बाद में आपको इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आप देख सकते हो कुछ क्वेश्चन लूंगा, मेरा डिजिटल बोर्ड नहीं है तो मैं बहुत अच्छा से साझा लूंगा। यूपीएससी ने प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन किया था कोडिंग एंड डिकोडिंग क्वेश्चन फ्रॉम कोडिंग एंड डिकोडिंग। 0 इज रिटेन चूर, प्लेयर क्या होगा। आप देख सकते हो यहाँ पर कोडिंग डिकोडिंग क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए रीजनिंग को आपको पहले यहाँ पर प्लेस वैल्यू जानना पड़ेगा।
सो जेड का प्लेस वैल्यू आप देख सकते हो 26, ई का प्लेस वैल्यू 5, आर का 18, ओ का 15 एंड यहाँ पर आप देख सकते हो सी का प्लेस वैल्यू 3, एस का प्लेस वैल्यू 8, यू का प्लेस वैल्यू 21, आर का प्लेस वैल्यू 18। सो आप देख सकते हो यहाँ पर लेटर 15 से 18 गया, 18 से 21, फिर 5 से 8, सो एंड 26 से 3। सो यहाँ पर प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3 3 कर कर यहाँ पर ऐड हो रहा है। सो प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3 सेम तरीका आपको यहाँ पर लगाना पड़ेगा। सो प्लेयर आपको प्लेयर का पी का प्लेस वैल्यू 16, तब इसके बाद एल का प्लेस वैल्यू 12, ए का प्लेस वैल्यू 1, वाई का प्लेस वैल्यू 25, ई का प्लेस वैल्यू 5 एंड यहाँ पर आर का प्लेस वैल्यू 18। सो इसका बाद आपको 3 ऐड करना पड़ेगा। सो आपको क्वेश्चन यहाँ पर चलो पी का प्लेस वैल्यू आपको मालूम है 16 से 3 ऐड करके 19। सो 19 ऐड करने के बाद प्लस 3, सो यहाँ पर 16 प्लस 3 19 एश होगा। यहाँ पर एल का प्लेस वैल्यू 12 से 3 जोड़कर ओ, सो यहाँ पर ओ का प्लेस वैल्यू 15 होगा। सो प्लस 3, ए का प्लेस वैल्यू 1, सो यहाँ पर 3 ऐड करके 4 आएगा, सो डी आएगा। वाई का प्लेस वैल्यू 25 प्लस ऐड करने पर यहाँ पर 8 होगा, 80 इक्वल टू बी होगा। ए का प्लेस वैल्यू 5 एंड 3 ऐड होगा 8 आएगा, 8 पर प्लेस वैल्यू 8 एंड आर का प्लेस वैल्यू 18, ओ का यहाँ पर 18 प्लस 23 21 यू होगा। सो प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3। सो इसी तरह यूपीएससी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया था। सो 0 इज रिटन ट्रू, सो प्लेयर रिटन क्या होगा। नेक्स्ट और एक क्वेश्चन देखो आप, यूपीएससी प्रीवियस ईयर में आया था 7 * 9 * 10 is equal to 8 is also it is not a coding question but यूपीएससी में आया था। नेक्स्ट 9 * 11 * 13 यहाँ पर आपको इसी तरह दिया है क्वेश्चन। सो आपको यहाँ पर क्या से 8 होगा, यहाँ पर नंबर सीरीज का क्वेश्चन है। सो 9 11 13 क्या से 5 होगा। सो आप देख सकते हो यहाँ पर 7 प्लस 9 16 प्लस 10 26। सो ऐड करने पर 26 आ रहे हैं। सो 26 प्लस 2 प्लस 6 का जो पर 8। चलिए ये पैटर्न सीरीज हो रहा है कि सो आपको इजीली हो जाएगा। सो पहली बात ऐड कर देना 9 11 20 20 30 50। सो 5 प्लस 0 मिल हो रहा है पैटर्न। नेक्स्ट 11 प्लस 17 प्लस 18 ताहले 48 49। सो 49 ऐड कर देना 4 प्लस 9 था तो 13 हो रहा है। नेक्स्ट इसका बाद आप देख सकते हो 23 4 15। सो ऐड करने पर आएगा 42। सो 4 प्लस 2 यहाँ पर 6। सो यहाँ पर आंसर होगा 6। यूपीएससी ने प्रीवियस ने आया था दिस क्वेश्चन। सो यहाँ पर ऐड करके बाद में जो लेटर होगा उसका ऐड करके यहाँ पर आंसर मिल जाएगा। सो 7 * 9 # 10 यहाँ पर इसी तरह पैटर्न से फॉलो करता है। सो यूपीएससी ने आया था। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन FREEDOM freedom is written FRMOD। सो फिजिक्स क्या होगा। सो यहाँ पर प्लेस वैल्यू किसी आपको यहाँ पर और भी जब आप प्रैक्टिस करेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर क्रॉस पैटर्न हुआ है।
सो क्रॉस पैटर्न, सो आप देख सकते हो ए का क्रॉस यहाँ पर हुआ, ई यहाँ पर हुआ, एफ का यहाँ पर, आर का यहाँ पर, ओ का सीधा, एम का। सो यहाँ पर क्रॉस पैटर्न भी आ सकता है। सो यहाँ पर वाई एस पी एस, इसके बाद आई एस सी का क्रॉस पैटर्न सी। सो इसी तरह चलता है। सो फिर क्रॉस पैटर्न एंड और भी फॉरवर्ड पैटर्न होता है। सो कोडिंग एंड डिकोडिंग पर देख सकते हो। सो फ्रीडम इज रिटेन दिस टाइप। सो फिजिक्स यहाँ पर से ऐसे लिखे जाएगा। सो यहाँ पर क्रॉसिंग पैटर्न, क्रॉसिंग पैटर्न। नेक्स्ट और एक क्वेश्चन रीजनिंग का। आप देख सकते हैं यहाँ पर सर्टेन, CERTAIN, सर्टेन इज रिटेन XVIGZRM। सो VIPGCHQ क्या होगा? सो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर ऑपोजिट लेटर दिया हुआ, देख सकते हो। C का ऑपोजिट X, E का ऑपोजिट V, I का ऑपोजिट R, G T रोड, A का Z, I का इंटरनेशनल रिलेशन, N का M मैन। सो यहाँ पर ऑपोजिट लेटर दिया है। सो यहाँ पर VIP सेम पैटर्न पे फॉलो करेगा। सो V का ऑपोजिट E, I का ऑपोजिट R, P का ऑपोजिट K, G का ऑपोजिट T, C का ऑपोजिट X, S का ऑपोजिट H, Q का ऑपोजिट J। आपको याद रखना पड़ेगा। J फॉर जंगल क्वीन, H फॉर SHRI, C से आपको इजीली हो जाएगा याद ऑपोजिट लेटर। नेक्स्ट L O V, लाभ, लाभ से आपको L का ऑपोजिट O, V का ऑपोजिट E, यहाँ पर याद हो जाएगा। सो यहाँ पर ऑपोजिट लेटर पर पैटर्न चलता है। ऑपोजिट लेटर, ऑपोजिट लेटर, सो ऑपोजिट लेटर में फॉलो करता है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हो यहाँ पर MAT, मैट इज रिटेन KYR। सो M का प्लेस वैल्यू आप देख सकते हो 14। सो M का प्लेस वैल्यू 13, A का प्लेस वैल्यू 1, T का 20। सो प्लेस वैल्यू, सो यहाँ पर आप देख सकते हो K का प्लेस वैल्यू है 11, Y का 25 एंड R का प्लेस वैल्यू 18। सो आप देख सकते हो यहाँ पर -2 करके पैटर्न चल रहा था। सो -2, सो -2, यहाँ पर -2, यहाँ पर -2, यहाँ पर -2। सो इक्वेशन क्या होगा? सो सेम पैटर्न यहाँ पर ही लाएगा। इक्वेशन यहाँ पर -2 करके पैटर्न आगे बढ़ेगा। सो E का प्लेस वैल्यू 5 है। सो E का प्लेस वैल्यू 5, Q का प्लेस वैल्यू आप देख सकते हो 17, U का प्लेस वैल्यू 21, A का प्लेस वैल्यू 1, T का 20, I का 9, O का M 14, O का प्लेस वैल्यू है, O का प्लेस वैल्यू 15। यहाँ पर आप इजीली याद हो जाएगा इजोटी एंड सिप्रोलैक्स। सो 5 से -2 यहाँ पर बात देना, यहाँ पर C आएगा, C का प्लेस वैल्यू 3, 70 से 50 आएगा, 50 का वो है 50 और 21 से 2 यहाँ पर घटाने बाद 21 से 2 घटाकर यहाँ पर आएगा 21 एश 90 एश, A का 2Y, 2 का आया 18, I 9 से 7 घटाकर आपको G आएगा, O का N आएगा, सॉरी M आएगा, N से 2 14 से 2 बात कर L आएगा, 2 घटाकर L 12।
सो सी का प्लेस वैल्यू 3, ओ का 15, एच का 19, वाई का 25, आर का 18, जी का 7, एम का प्लेस वैल्यू 13 एंड एल का 12। सो यहाँ पर -2 कर पैटर्न चल रहा था। सो -2 कर सो यहाँ पर देख सकते हो। सो -2 कर भी पैटर्न चलेगा। सो पहले बात, आपको कोडिंग डिकोडिंग क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए इंग्लिश अल्फाबेट जानना पड़ेगा। नेक्स्ट प्लेस वैल्यू, ऑपोजिट वैल्यू एंड रिवर्स प्लेस वैल्यू, ईजोटी, शिफ्ट रिलैक्स एंड फॉरवर्ड पैटर्न भी हो सकते हैं, क्रॉस पैटर्न भी चल सकते हैं, और यहाँ पर नेगेटिव ऐड भी कर सकते हो, ऐड नेगेटिव दोनों भी हो सकते हैं। सो मेरा टॉपिक